हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल आपके सीटेट के पेपर हुए थे, उनके आंसर की के साथ हम यहाँ पे आ चुके हैं और लगभग सारे ही आंसर्स जो है सटीक हैं। बाकी का अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से मिलाइएगा, मतलब क्वेश्चन का नंबरिंग इधर-उधर हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कई सारे सेट थे। क्वेश्चन्स के हिसाब से आप मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सेट में जो है वो है डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया जो है एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ऐसा वाला ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करें? तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हो जाएगा, यानी कि पाठचर्या का अनुकूलन करें, साथ ही साथ विधिक दृष्टिकोण में शामिल करें और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शैशवावस्था और समाजीकरण की डैश अवस्थाएं, ऐसा वाला जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगॉस्थिति के अनुसार, यानी कि लेव वाइगॉस्थिति के अनुसार यहाँ पे 4 कथन लिखे हुए हैं, तो इसमें जो चौथा वाला है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चों के आमतौर पर मानते हैं कि वो लोग समाज की अपेक्षा पर खरा उतरते हैं और चाहिए कि अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कथन लिखा हुआ है कि शिक्षक और साथियों जैसा अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थी को, ऐसा जो मतलब एक कथन लिखा हुआ था उसका कारण लिखा हुआ था कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें जो है आपका ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये आपका राइट आंसर होगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर ऐसा करूँगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उसके अधिगम मतलब उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस आयु में बच्चे शब्द को खेल में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष की आयु में। उसके बाद है कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो ये हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है जिन पियाजे ने के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, तो ये हो जाएगा केंद्रियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, ये वाला जो क्वेश्चन था पूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि स्थिर है। ठीक है, और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, उसके बाद धीमी और तार्किक, ये वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो तैरना जो है ये स्थूल गतिक कौशल है। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो ये हो जाएगा शीर्षगामी और आपका समीपस्थ। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार के ऐसे वाला जो था वो हो जाएगा अंतः व्यक्ति और दिस्थान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभवात्मक के अधिगम किस पर बल देता है? तो ये देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ये है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने पे सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक कथन था कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी, ऐसा कुछ करके है और उसका कारण एक दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए मतलब आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं करता है? तो ये हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो ये है कि कक्षा के शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में
आपको समझ कैसी बदली है, ऐसा वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता का आंतरिक आरोपण एक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट है कि एक अधिक कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में ऐसा कुछ करके है, और इसमें कारण दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक ये क्या है? कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन ये वाला हो जाएगा जीववादी चिंतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता वाले विद्यार्थियों का विशेषता है? तो बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच आपका समालोचनात्मक चिंतन के ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो ये हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता डैश को महत्वपूर्ण, ये हो जाएगा को महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए, और ऐसा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? 4 कथन लिखे हुए हैं, इसमें हो जाएगा ए बी और सी, यानी कि यह बच्चे का सृजनात्मक बनाने की सहायता करता है। बी वाला है यह बच्चे की कल्पना, और यह है कि यह बच्चे के निगमनात्मक विवेचन कर तर्क का ये करता है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी 3। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका, ये इसका जो राइट आंसर होगा कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में आपका ये वाला जो आपका करके है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां की ओर इशारा करने से उनका प्रेरणाहीन करेगा। ये इसका आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। नेक्स्ट है, गणितीय अधिगम सामग्री। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि स्वतः अधिगम के विद्यार्थियों की मदद करता है और निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार ये हो जाएगा मजबूत होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक दाम लंबा छोटा अधिक कम, ठीक है, लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा, ये सब क्या है? तो महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका वाला जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है। ऐसा वाला जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कक्षीय शोध को दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित में, ऐसा वाला जो है इसका राइट आंसर होगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? ठीक है, किसने गणितीय, तो ये जो है आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति ग्राम, ऐसा वाला जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल सी। ठीक है, केवल सी, यानी कि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके, ये जो होगा यही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसमें हो जाएगा बच्चे को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार, ये वाला जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला इसमें है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक विद्यालय
के शिक्षार्थियों के लिए निम्न 2/3 और 4/6 ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा भिन्न डिस्क का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षिका गणित की कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वहन विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य है, तो हो जाएगा विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या बोध विकसित करने का, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स के गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका प्रियदर्शनी ने 4.8 kg ये वाला जो आंसर था, इसका मतलब क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आंसर होगा 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिआयामी आकृति पूछा हुआ है, तो घन घनाभ गोला और बेलन ये राइट आंसर होगा। संगीता एक साबुन वाला जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा 0.50। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूहों का चयन कीजिए जो बढ़ रहा है। ठीक है, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा आपका 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है ना। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे छोटा 1/4 हो जाएगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, तो नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या जो होगी वो आपकी बी ही हो जाएगी। ठीक है, क्यों बी होगी, क्योंकि 1 से 6 5 जोड़ा हुआ है, फिर 15 5 फिर 9 ऐसे ऐसे जोड़ रहा है। ठीक है, मतलब 4 का डबल डिफरेंस सीरीज है, तो 4 का डिफरेंस कर लेंगे, 13 जोड़ देंगे 15 में, 28 आ जाएगा। ठीक है, ये रक्त समूह पे एक क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 4:1, 4:1 राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 1:4 नहीं 4:1 वाला होगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यदि पतंग के एक सन्मुख कोण बराबर हो तो यह एक आयत बन जाती है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अम्नी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों को, ऐसा वाला जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर 5 होगा। रूबीना ने कार वाला जो क्वेश्चन था, रूबीना वाला, उसका राइट आंसर होगा 4 घंटा 25 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार से दोनों का योगफल 200 होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, 100 लाख ठीक है में कितना होगा, तो 1 करोड़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को आरोही क्रम में है, तो ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है 10.5, फिर 1.50, फिर 1.055, ठीक है, फिर 1.05, इसके बाद 1.005, उसके बाद 0.155, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है, तो 9 नहीं है। योगफल पूछा हुआ 5 - 5, इसका हो जाएगा राइट आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ईवीएस पे आ गए हम। ठीक है, एक शिक्षिका ठीक है ईवीएस शिक्षण के लिए क्या मतलब कौन सा करती है, ऐसा वाले में राइट आंसर हो जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल, ये राइट आंसर होगा। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएम में एक सामुदायिक वाले का राइट आंसर होगा कृषि फार्म। ठीक है, नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान प्रश्नों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो इसका राइट आंसर होगा परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने में, तो इसका वाला जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी, तीनों इसका सही है। ठीक है, ये सब में ऑप्शन ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो बी सी डी तीनों वाला आपको सही करना होगा। निम्नलिखित में से 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन में जोड़ने से मदद करना, ये इसका राइट आंसर होगा। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित वाला जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर कि प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ईवीएस को सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि, ये वाला ठीक है कारण इसका लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक को योग्यात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय डैश पर जोड़ देना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो ये हो जाएगा देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज, ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको कक्षा 3 से 5 वाला जो प्रश्न था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर, एक कथन लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है ऐसा वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? तो ये हो जाएगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ठीक है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है तो क्या है? 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसमें हो जाएगा ए और सी, यानी कि सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्री रणनीति वाला है। ठीक है, ये ऐसा कुछ करके है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का क्रमशः स्थिति, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व राइट आंसर होगा। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने के कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो मांसपेशियों की ऊर्जा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। निम्नलिखित में से असम में खाए जाने वाले चावलों का ये वाला जो हो जाएगा बोरा चावल। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के लोगों को निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कब, ये मतलब टाइम के बारे में पूछा हुआ है, तो अक्टूबर और दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक आपका मैच द फॉलोइंग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए का 1 है, बी का 3 है, सी का दूसरा है और डी का 4th है। ठीक है। चलिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य उड़ीसा है। जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए? ठीक है, 4 कथन लिखे हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है, सही होगा ए और बी वाला। ठीक है। उसका लिखा हुआ 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 144 ग्राम, 4th वाला राइट आंसर होगा। सांपों के बारे में, तो सांपों के बारे में ये गलत है कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांसा किसका मतलब मिश्र धातु है? तो टिन और कॉपर का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन है, तो हाथियों के बारे में सही कथन आपका सी और डी दोनों है, यानी कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता है। ठीक है, और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक कथन दिया हुआ है मनाली में ढालू छतों का मजबूत ऐसे वाला करके, इसका हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर मतलब बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट होगा कि अभी कथन लिखा हुआ है दाब लगाने पर गैसों का आसानी से संपीड़न किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पौधों में निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन, भंडारण, ये वाले का राइट आंसर हो जाएगा कि ए, बी और सी। ठीक है, तीनों जो है तने का मुख्य कार्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा का आ गया हमारा। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न से हम भाषा का प्रश्न देखेंगे। ये पहला है कि विद्यालय में, अच्छा नहीं 95 नहीं, सॉरी 91 से, यहाँ पे तो पूरा हो जाएगा ना। हाँ, लिखा हुआ है उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात को पूरा करती हूँ, तो इसका हो जाएगा स्वनिरीक्षण। नेक्स्ट है कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है। ठीक है, ये मेरा कान है, तो इसका हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द को लेकर 5 प्रश्नों को, ऐसा वाला जो है ये हो जाएगा सहपाठी आकलन। नेक्स्ट है मुझे यह काम बहुत ही पसंद है, ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 95 नंबर। कथन लिखा हुआ है विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे आयु अनुसार सक्षम प्रयोगात्मक, ऐसा वाला जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कक्षा 5 में मंजीत अपने, मतलब मंजीत वाला जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा वाकगत, ऑप्शन नंबर ए इसमें था। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी व्यक्ति से सुने हैं और ना ही भाई बहनों से सुने हैं, तो ये हो जाएगा रचनावाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहोगे जो बच्चे औपचारिक, ये उसका राइट आंसर हो गया उद्गामी साक्षरता। ठीक है। नेक्स्ट है एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों की कहानी, तो हो जाएगा सस्वर पाठन। नेक्स्ट है कि
पठन सिखाने का वह उपगम जिसमें मूल तत्वों जैसा वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक उपागम। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा कथन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यानात्मक वर्तनी के प्रयोग को सही वर्तनी में लिखना, ऐसा कुछ करके है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिशा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली प्रस्तुत कराने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों को भाषा की ओर, ऐसा वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा सिखाना किससे संबंधित है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसमें कौशल और अर्जन दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। कौशल और अर्जन दोनों इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है। देखिएगा क्या सही होता है, आप ही इसका कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने क्या इसका आंसर किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पहले का फिफ्थ हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का दूसरा, डी का चौथा और आपका ई का तीसरा। ठीक है। अपने स्वार्थ और संस्कृति वाला एक कथन लिखा हुआ था, इसमें आते हैं राइट आंसर्स। गद्यांश के अनुसार धन्यवाद कहने का कारण नहीं है तो संस्कृति। हर बुराई अज्ञान के अंधकार फैलाती है, यह हो जाएगा अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है। सुख दुख का कारण कर्म होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर गद्यांश के अनुसार। ठीक है। पाश्चित्य ये साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, तो सफाई करना चाहिए। मन की कठोरता को स्वच्छ रखें का तात्पर्य है कि मन में बुरे भाव का निष्कासन करें। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ईर्ष्या से ऊपर उठना। स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ। ठीक है। मानवीय शब्द का प्रत्यय है, ये प्रत्यय है इसमें। कौन शब्द युग्म समूह से भिन्न है, तो अंधेरा और अंधकार और अंधेरा ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 115 से 120 एक आपका 4 लाइन का वो दिया हुआ है, 6 लाइन का। इस पे आपको देखते हैं कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो स्त्री शक्ति है। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका। ठीक है। तो ये हो जाएगा संज्ञान योग। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अबला। ठीक है। स्त्री का निर्माणकारी शक्ति के भाव कविता में किस पंक्ति में कहा गया है, तो जननी हो संपूर्ण जगत की, ये हो जाएगा। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा और जननी को संपूर्ण जगत की क्या बताया गया है, तो ये जो है इसमें आपका जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो ये आपके थे दोस्तों पूरे क्वेश्चंस 120। रह गया आपका इंग्लिश का, उसको भी मैं जल्दी बता दूंगा। ठीक है। इंग्लिश वाला अभी इसका आंसर मैंने नहीं मार्क किया है, इंग्लिश को भी मैं जल्दी बता दूंगा। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कितने नंबर्स आपके बन रहे हैं, और अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।